हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूबीडी मतलब क्वालिटी बाय डिज़ाइन। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था आईसीएच इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन। सो उसके बाद जो आपका टॉपिक है इस यूनिट का जो जो फोर्थ टॉपिक है ये, ठीक, तो उसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। सो बिल्कुल उतना ये ईजी ईजी है, बिल्कुल कुछ टफ है नहीं है बिल्कुल। सो दैट मीन्स कि एक छोटा सा टॉपिक ही रह गया, इसके बाद आपको मिलेंगे और 2 टॉपिक हैं, उसके साथ आपका जो पहला यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगा। सो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना टाइम ज़ाया किए। सो क्वालिटी बाय डिज़ाइन का मतलब होता है जब हम किसी प्रोडक्ट, सपोज कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक, उसकी जो क्वालिटी है, अब हम उस क्वालिटी को एनहांस करते हैं, उस क्वालिटी को बढ़ाते हैं, बट कैसे? बाय डिज़ाइन से। क्योंकि हर कम जो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं हम उसको हम एक डिज़ाइन देते हैं, ठीक, ऐसे क्या उसको शेप एक देते हैं, हम एक डिज़ाइन बना देते हैं उसको हम, जिससे क्या होता है उसकी जो लुक होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक। सो उसी डिज़ाइन से अब हम इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं, उसी को हमने कहा इट इज़ क्यूबीडी, क्वालिटी बाय डिज़ाइन। सो क्यूबीडी इज अ सिस्टम इन विच क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मैनेज बाय प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड डिज़ाइन। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव मतलब ये डिज़ाइन होता है, ठीक, हम क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं, ठीक, उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, कैसे? डिज़ाइन से, ठीक। द कंसेप्ट देखो, जो ये क्यूबीडी का कंसेप्ट है ना, इट वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय द जोसेफ एम जोरन, ठीक, हु बिलीव्स दैट, उसका जो थॉट था, उसने इसके बारे में क्या कहा? उसने कहा कि द क्वालिटी कैन नॉट बी टेस्टेड इन प्रोडक्ट्स, इट हैज़ टू बी बिल्ट इन प्रोडक्ट बाय डिज़ाइन, ठीक। उसने कहा जो क्वालिटी है ये हम प्रोडक्ट में टेस्ट नहीं कर सकते, बट इट इज़ बिल्ट इन प्रोडक्ट बाय डिज़ाइन। मतलब इसका एक सिंपल सा फंडा था उसका, वो कह रहा था कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी, इसमें किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। मान के चलो सपोज हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत हाई क्वालिटी का है, ठीक, वो क्या था, ये क्वालिटी हम किसी प्रोडक्ट में टेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कोई प्रोडक्ट है उसको हम टेस्ट, इसकी क्वालिटी कितनी नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो इसमें क्वालिटी हमने देखी है उसको हम बिल्ड कर सकते हैं बाय डिज़ाइन के थ्रू। सिंपल यही कंसेप्ट उसका, जो क्यूबीडी मैंने आपको ऊपर जो कहा, उसका भी सिंपल यही कंसेप्ट उसका यही था सेम, कि हम डिज़ाइन से एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक, उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर हम अकॉर्डिंग टू आईसीएच देखेंगे, जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन है, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में? क्योंकि क्या होता है जब कोई नया चीज़ आता है ना, जब किसी नई चीज़ के ऊपर सर्च चलते हैं, क्या उस पर स्टडी करते हैं, तो मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो अपने अपने थॉट्स रखते हैं इसके बारे में। हाँ, अगर कोई साइंटिस्ट कहता है इसके बारे में ऐसी नॉलेज है, ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं, डिफरेंट लोग सामने आते हैं इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए, फिर वो अपना अपना थ्योरी, अपने कॉन्सेप्ट देते हैं इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में, ठीक। सो जब इंटरनेशनल काउंसिल जो हार्मोनाइजेशन, जब उनकी बारी आई, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो क्यूबीडी है इज ए सिस्टमिक अप्रोच बिगिनस विद प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब डिज़ाइन, ठीक, यही है कि ये एक सिस्टमिक अप्रोच है जिससे क्या होता है हम डिज़ाइन, किसी प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करते हैं। कंसेप्ट सेम है, बस थोड़ा इन्होंने वर्डिंग में थोड़ी डिफरेंट की, किसी ने थोड़ा सा ऐड इसमें किया, किसी ने घटाया, वो सब, ठीक। एंड एम्फसाइजेस ऑन द प्रोडक्ट प्रोसेस। देखो, जब आप किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं बाय डिज़ाइन, ठीक, इन्होंने कहा कि क्यूबीडी सिस्टमिक अप्रोच बिगिनस विद प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, डिज़ाइन के साथ जो बिगिन होती है सिस्टमिक अप्रोच है, एंड एम्फसाइज ऑन द प्रोडक्ट प्रोसेस, और जो प्रोडक्ट प्रोसेस है, ठीक, जब हम प्रोडक्ट को बनाते होते हैं, जिस प्रोसेस से प्रोडक्ट को बनाएंगे, एंड प्रोसेस कंट्रोल बेस्ड ऑन साइंस एंड क्वालिटी रिस्क, उन सब पे मुनहसर होता है ये क्यूबीडी, इन सब पे मुनहसर होता है। ये डिज़ाइन जो है, ये जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, ये मुनहसर किस पे है? इसी डिज़ाइन पे मुनहसर है, ठीक। सो इसके जो कुछ की एलिमेंट्स जिसको हमने कहा, सब इसमें जो पहला दैट इज़ QTPP है, सपोज क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, या CQA है, इसको इसके बाद QRA हैं, या डिज़ाइन स्पेस हैं, या कंट्रोल स्ट्रेटजी है, या कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये कुछ 5-6 इसके जो डिज़ाइन की एलिमेंट्स इसके हैं, ठीक, ये इस क्यूबीडी के एलिमेंट्स हैं। सो अगर हम इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे, जो पहले है सपोज QTPP, सपोज इसमें क्या है कि जो QTP इसमें क्या है कि इसमें क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी ए प्रोफाइल ऑफ टारगेट प्रोडक्ट। प्रोफाइल ऑफ टारगेट प्रोडक्ट क्या मतलब होता है, ठीक है, आप पता है प्रोफाइल ऑफ टारगेट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपको बनाना है उसकी आपको प्रोफाइल होनी चाहिए। इसमें डोजेज फॉर्म कितना है, इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक, इसका रिलीज कहाँ पे होगा फिर बॉडी में, या इसके फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टर, ये एक प्रोफाइल इस ड्रग की, ठीक, इस ड्रग में कौन सा डोजेज फॉर्म यूज़ करना है, कितना डोजेज उसमें होना चाहिए, ठीक, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, रिलीज क्या है, ठीक, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो सब इसको हमने कहा इज अ प्रोफाइल, किसी भी ड्रग का जो हमें बनानी हो। दिस प्रोफाइल समराइज इंक्लूड्स यही डोजेज फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेंथ, रिलीज एंड फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टर। सो QTPC इट इंक्लूड्स करते हैं प्रोफाइल ऑफ टारगेट प्रोडक्ट। इट इज़ अ क्वालिटी कैरेक्टर्स दैट अ ड्रग प्रोडक्ट शुड पोजेस इन ऑर्डर टू गिव थेरेपेटिक इफेक्ट। देखो, जो हमने अभी आपका डोजेज फॉर्म, रूट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्वालिटी कैरेक्टर्स हैं जो कि एक प्रोडक्ट के पास होती हैं, ठीक। उससे क्या होता है कि वो एक अच्छी थेरेपेटिक इफेक्ट देता है। सपोज इसके डोजेज फॉर्म, देखो उसके क्या डोजेज फॉर्म, कितना डोज हमें लेना है, उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही होगा, सपोज मोस्टली IV ऑरल कैसे भी है ना। सो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, दैट मीन्स जितनी उसकी अच्छी होगी ये सब कुछ, ये जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसकी क्वालिटी का जो कैरेक्टर्स हैं, दैट मीन्स उतनी ज़्यादा हमें थेरेपेटिक एक्शन देगा, अच्छी इफेक्ट होगा इसका, थेरेपेटिक इफेक्ट है। सो जो सेकंड है दैट इज CQA, ठीक।
CQA क्या है कि इन दिस इसमें क्या होता है कि वो इंश्योर दैट दे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। देखो इसमें हम इंश्योर क्या करते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल, बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं ये एक प्रोडक्ट में या रॉ मटेरियल में अप्रोप्रिएट लिमिट में होता है, ठीक, मतलब लिमिट में होता है। सपोज हर कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि हर कोई मतलब इस दुनिया में हर कोई जो मैटर है, सपोज कोई भी चीज़ है इसको अपने अपने प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब किसी में ज़्यादा होती हैं, अब किसी में कम होती है। बट CQA हमें क्या कहता है कि यह हमें कहता है कि जब भी कोई रॉ मटेरियल है उसमें एक अप्रोप्रिएट लिमिट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हो या माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, ठीक, टू कट डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, फिर मतलब इसमें जो अप्रोप्रिएट लिमिट उसमें तब हम कहीं भी कोई भी रॉ मटेरियल हम ले सकते हैं कि मतलब उससे फिर कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसमें एक लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ है ना, ये नहीं कि एक जगह ज़्यादा है दूसरी जगह कम, या कहीं ज़्यादा कहीं कम है, दैट मीन उसके बाद हम कहीं भी कोई कट ले सकते हैं, डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट अपना बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो थर्ड वन है दैट इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, इन दिस स्टेप वी रिव्यूज द रिस्क्स टू द क्वालिटी ऑफ ड्रग अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके बाद जो रिस्क असेसमेंट, इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम ड्रग के रिस्क्स को देखते हैं, मतलब जब हम कोई ड्रग बनाते हैं, ठीक, उसकी क्वालिटी ऑफ ड्रग उसको अक्रॉस, मतलब देखो रिसीव द रिस्क्स टू द क्वालिटी ऑफ ड्रग। हम जो हमने इस ड्रग को क्वालिटी बनाई उसके क्या क्या रिस्क्स आ सकते हैं सामने, ठीक, इसकी क्या क्या है मतलब सब हमने कोई ड्रग बना लिया, सपोज इसमें हमने सपोज कहा कि ये मतलब ज़्यादा टाइम, मतलब इसको जो मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा है, सपोज इसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब, ये भी एक मतलब ये है कि नहीं, इनके रिस्क। हम उसको ऐसी क्वालिटी बनाएंगे जिसमें जल्दी एब्जॉर्ब हो, या इसके बारे में स्टडी करनी, इसके बारे में कोई और मतलब कोई रास्ता ढूंढना, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, और उसको हमने बोला रिस्क। इसकी जो भी रिस्क उसको सामने फेस करें उनके बारे में हम देख लेंगे, उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक। जो फोर्थ वन है दैट इज डिज़ाइन स्पेस। डिज़ाइन स्पेस मतलब होता है जहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन देते हो, मतलब आफ्टर दैट टू सेल अप द प्रोडक्शन देयर शुड बी अ डिज़ाइन स्पेस। जहाँ पर आप इसको प्रोडक्शन करते हो, इस प्रोडक्ट की जो प्रोड्यूस करते हो, वहाँ पर एक डिज़ाइन स्पेस होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप मतलब डिज़ाइन प्रोडक्ट्स को दे सकते हो। एंड ऑल्सो वी अंडरस्टैंड ऑल क्रिटिकल पैरामीटर्स एनवायरमेंट, और वहाँ पर जो एनवायरमेंट उसकी जो क्रिटिकल पैरामीटर्स मतलब वहाँ पर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इन सबको लाइट है, इन सबको हमें मतलब एक अच्छे तरीके से इनको स्टडी करना है, तब जाके हम वहाँ पर हम किसी भी ड्रग की प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक। सो जो फिफ्थ वन है दैट इज कंट्रोल स्ट्रेटजी। कंट्रोल स्ट्रेटजी मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस वी परफॉर्म दैट सच एज स्टेबिलिटी टेस्ट, जिसकी जो कंपेटिटिव टेस्ट हैं, या कैरेक्टराइजेशन टेस्ट। मतलब कंट्रोल स्ट्रेटजी मतलब होता है अब हम कोई भी सपोज हमने कोई ड्रग बना लिया, सपोज अब हम इस ड्रग की टेस्ट करेंगे, स्टेबिलिटी क्या स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे, इसके कमरेबिलिटी टेस्ट करेंगे, इसमें कैरेक्टराइजेशन टेस्ट करेंगे, इसमें ऐसे टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे, इसी को हमने नाम दिया इट इज कंट्रोल स्ट्रेटजी। सो लास्ट वन इज दैट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में क्या आता है, इट यूज टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर कंटिन्यूस एंड लॉन्ग लास्टिंग विच फुलफिल कस्टमर्स नीड। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मतलब होता है जब हम कोई ड्रग बनाए, ठीक, उसकी क्वालिटी को कंटिन्यूस इंप्रूव करता रहता है, ठीक है। सब ऐसा डिज़ाइन हम सपोज कोई देंगे हम जो इस ड्रग की क्वालिटी को कंटिन्यूसली, मतलब जब तक ये ड्रग है, मतलब जब तक ये ड्रग होगा तब तक उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करता रहेगा एंड फुलफिल करेगा, जो कस्टमर की नीड है उसको फुलफिल करेगा। इसी को हमने नाम दिया इट इज कंट्रोल इंप्रूवमेंट। सो अब आगे चल देखेंगे, सब अगर आगे चलेंगे अब तो वहाँ पर आएंगे आपका आइडेंटिटीज ऑफ QBD, जो क्वालिटी जो है इसकी हम इसके आइडेंटिटीज क्या है, ठीक। सब अगर फर्स्ट आइडेंटिटीज की बात करें दैट इज बेटर डिज़ाइन एंड प्रोडक्टिव विथ फेवर प्रॉब्लम्स। एक अच्छा डिज़ाइन मिलेगा इसको, कोई भी प्रोडक्ट हो, एंड इस प्रोडक्ट को क्या होगा कि इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मतलब क्योंकि अक्सर क्या होता है कि फिर जो फैक्टर्स हैं, जो रिस्क फैक्टर वो ज़्यादा होते हैं किसी प्रोडक्ट में। सामने कोई ड्रग बना, अब हमें ये फिक्र होती है इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उतने ज़्यादा मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आई होती है, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आई हो, प्रोसेसिंग में, हैंडलिंग में, पैकेजिंग में, लेबलिंग में, हर किसी में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तब जाके इंसान को फिक्र रहती है, नहीं फिर उनके बारे में इंसान सोचता है, मतलब उनके बारे में स्टडी करता है कि ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है, अगर वैसा हो तो मुझे क्या करना है, ठीक। दैट मीन्स इन QBD में क्या होगा कि एक ड्रग इसको अच्छी डिज़ाइन मिलती है, जो प्रोडक्ट जो है इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। सेकंड वन इज एलिमिनेट बैच फेलियर। बैच फेलियर एलिमिनेट होता है बिल्कुल। मिनिमाइज डिविएशन, कोई भी डिविएशन होता है सपोज ड्यूरिंग अक्सर डिविएशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आती है, वो मिनिमाइज, वो कम हो जाती है, ठीक। उसके बाद अगर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और वही जो मतलब जब तक ड्रग है तब तक उसमें इंप्रूवमेंट आती रहेगी, ठीक, उसको हमने बोला कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। और जो चौथा दैट इज इंक्रीज सेल एंड बिजनेस बेनिफिट्स, ठीक। ये क्या कह देगा, इससे क्या होगा कि जो हमारी जो सेल हम किसी प्रोडक्ट करते हैं उसको इंक्रीज करेगा, एंड जो बिजनेस हम करते हैं उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट, उसमें ज़्यादा मुनाफा आएगा, ठीक। ये सब इसी के एडवांटेज हैं। सो अगर हम इसके टूल्स की बात करेंगे, इसमें दो टूल्स दैट इज स्क्रीनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये दो टूल्स इसमें हैं। स्क्रीनिंग पहले देखेंगे हम, स्क्रीनिंग का क्या है, इट्स अ डिजाइन और मेड अप ऑफ स्क्रीन large number of factors by using less number of experiments to identify the significant one, ठीक। मतलब डिज़ाइन आर मेड टू स्क्रीन, ठीक। डिज़ाइन क्यों डिज़ाइन बनाया जाता है टू स्क्रीन लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो सपोज हम कोई ड्रग बनाएंगे ना, इसमें सपोज कोई डिज़ाइन बनाते हैं हम, क्यों बनाते हैं, ताकि वो हमें स्क्रीन करे जो इस ड्रग के फैक्टर्स होंगे, सपोज लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक, जो भी उसको मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बाय यूजिंग लेस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब हम कम एक्सपेरिमेंट करें इस ड्रग पे और हमें लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चले इस ड्रग के थ्रू स्क्रीनिंग, उसी को हमने बोला थ्रू स्क्रीनिंग, इसको हमने बोला स्क्रीनिंग, ठीक, टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट वन। मेन पर्पज ऑफ दिस डिजाइन इज टू आइडेंटिफाई मेन इफेक्ट, जो इस ड्रग का मेन इफेक्ट है, ठीक, वो हम इसी स्क्रीनिंग के थ्रू, इन डिजाइन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल इसमें फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन, ठीक। सो
ना जो सेकंड वन दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि दीज डिजाइंस आर ओनली अप्लाइड एट वंस एट अ सेलेक्टेड फैक्टर इन फॉर्मुलेशन प्रोसेस। मतलब ये डिजाइन एक ही बार किसी ड्रग में ऐड किए जाते हैं, अप्लाइड एट वंस टू द सेलेक्टेड फैक्टर, ठीक, इन फॉर्म जब किसी को फॉर्मुलेट किसी ड्रग की फॉर्मुलेशन चल रही होगी उसमें हम डिजाइन को उसमें ऐड कर देंगे, ठीक। मतलब उसके बाद क्या होगा, जब मतलब मेन पर्पज ऑफ दिस डिजाइन जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, इसमें जो मेन इस डिजाइन का क्या है कि इज टू आइडेंटिफाई मेन इफेक्ट। इसमें भी यही है कि इस ड्रग की जो इस जो प्रोडक्ट है इसके जो मेन इफेक्ट उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें भी एक्समें सब फुल फैक्टोरियल डिजाइन, वहाँ पर फ्रैक्शनल फैक्टोरियल था, यहाँ पर फुल फैक्टोरियल डिजाइन है। सो यहाँ पर आपका क्यूबीडी खत्म हुआ। अब इसके यूनिट के दो टॉपिक सॉरी बचे हैं आपके, उसके साथ आपकी जो क्वालिटी एश्योरेंस का पहला यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।